नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन पढ़ रहे थे क्या, फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और जो कि मेरी तो फेवरेट सब्जेक्ट है। आप सभी बता देना कि आपकी भी फेवरेट सब्जेक्ट है या नहीं है। और इस सब्जेक्ट में अपन थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। कौन सा लेक्चर है बेटा? ये लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। और इसमें अपन बात करेंगे मेनली कंपोनेंट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे साथियों? कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। मेनली घटकों के बारे में बात करेंगे। किसके घटकों के बारे में बात करेंगे बेटा? जो अपने फार्मिंग सिस्टम है उसके घटक के बारे में क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। तो सभी साथियों को मेरे हिसाब से वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है। अब तो दिखने वाली प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन कर दिया, सामने पीपीटी ले आए। अब तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नोट्स की क्वालिटी भी बेटर है, समझाने का तरीका बेटर है, क्वालिटी बेटर है बेटा। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो और अच्छे से खुश रहो। ऐसे नहीं कि सर बहुत ज्यादा निराश है, पता नहीं क्या चल रहा है जिंदगी में, क्या नहीं। बेटा चल रहा है उसको चलने दीजिएगा। चेंज होते वक्त नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा हार्ड वर्क और इसके साथ में स्मार्ट वर्क आपको करते रहना है। और किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू आता है पढ़ाई से रिलेटेड, ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम से रिलेटेड, एड 6905966380 नंबरों पर मैसेज करना। अभी सुपरवाइजर के डब्ल्यू के अपने सभी बैच लाइव स्टार्ट हो चुके हैं, तो सभी साथियों को क्या करना बेटा? ज्वाइन करना। किसी प्रकार का संशय हो तो वो आप हमारे से क्लियर कर सकते हो। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपन फार्मिंग सिस्टम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बेटा? अब देखो, मैं एक चीज आपको बता देता हूं। आप अगर 5 मिनट भी ध्यान से मेरे साथ में इस टॉपिक के लिए लगा लोगे ना, तो 5 मिनट में ऐसे लगेगा कि टॉपिक ही हो गया कंप्लीट, ये क्लास ही हो गई। बस इसके बाहर हमारे को कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है? क्योंकि इतने तो मैच्योर हो कि उसमें अगर टॉपिक समझने के बाद में आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है? तो अपने को ये शुरू की 5 मिनट जो होती है ना, उसमें मैं हर क्लास में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं। उस क्लास में आपको अच्छे से ध्यान देना है। और सबसे पहले अपन बात करते हैं फार्मिंग सिस्टम। किसकी बात करते हैं बेटा? फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं। और फार्मिंग सिस्टम क्या होता है कि सर, फार्मिंग सिस्टम होता है कि एक अपना ये खेत है, इस खेत के रिसोर्सेज का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त हो, और इसके साथ में लगातार उत्पादन बना रहे, और अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज है वो भी होती रहे। अब आप मेरे को बताओ, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज काम में आ रही है, मर्दा काम में आ रही है। अब ये फार्मिंग सिस्टम आप जो अपना रहे हो, इसमें क्या क्या चीजें यूज में ले रहे हो? क्या क्या चीजें यूज में ले रहे हो? कि सर, अगर हम पशुपालन करते हैं तो उसके लिए जगह मतलब भूमि का उपयोग करते हैं। और इसके अलावा कि सर फसलें उगाते हैं तो फसलों का हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया। ये सारे क्या है? इसके घटक है। मतलब जो भी इस प्रणाली में जो भी काम में आ रही है ना जो चीजें, उनको घटक या कंपोनेंट बोल देना। किसी के भी कंपोनेंट पूछ ले, उसमें अगर काम में आ रही है। जैसे रिमोट सेंसिंग में बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के सेंसर वगैरह, और इसके साथ में सैटेलाइट वगैरह, ग्राउंड सैटेलाइट वगैरह, ये क्या आते हैं बेटा? काम में आते हैं। ये क्या आते हैं? काम में आते हैं। 1 मिनट का चालू रखिएगा बेटा। ओके बेटा, देखिएगा, जो भी अपने को काम में आती हैं वो सारी चीजें क्या होती है कि सर, वो सारी चीजें उसके घटक हो जाएंगे। तो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है इनके घटक के बारे में। घटक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोनेंट कहते हैं। मतलब इसमें फार्मिंग सिस्टम में इतने टाइम तक पढ़े, उसमें क्या क्या चीजें काम में आई कि सर, सबसे पहले तो अपन इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि कृषि प्रणाली विभिन्न घटकों का जटिल परस्पर क्रिया है। मतलब विभिन्न चीजें इसमें काम में आ रही। पशुपालन कर रहे हैं, फसल उत्पादन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, सारे किस में आ जाते हैं? इसी में आ जाते हैं। जो कि मिलकर भोजन, रेशे और कृषि के उत्पादों का क्या करती है? प्रोडक्शन या उत्पादन करती है। और इन घटकों में भूमि हो सकती है, फसलें हो सकती है, पशु, श्रमिक भी तो होते हैं इसमें। तो श्रम हो गया, पूंजी भी तो लगाते हैं, पैसे वगैरह लगाते हैं इसमें। और प्रौद्योगिकी, विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं। तो ये सारे इसके क्या हो जाते हैं बेटा? घटक हो जाते हैं, कंपोनेंट हो जाते हैं। नाम से ही अब तो क्लियर हो गया होगा कि
सर? जो अपने फार्मिंग सिस्टम में जो काम में आई थी, वो चीजें अपन ने फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़ी थी ना, वही कहीं ना कहीं है। एक तो भूमि हो जाएगा, फसल हो जाएगा, पशु हो जाएंगे, श्रम हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगा। ये क्या है सर? ये कंपोनेंट है। आप हमारे को मत सिखाओ, ये क्या है? कंपोनेंट है, ये घटक है। क्या है रे बेटा? ये घटक है। अब देखिएगा, ये समझ में आ गया। अब इनका मैनेजमेंट क्या है, जरूरी है। अगर इनका आपस में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स या जटिल होते हैं, तो इनका मैनेजमेंट जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला घटक, पहला कंपोनेंट आता है जो कि अपने हैं लैंड या भूमि। क्या आ जाएगा बेटा? भूमि आ जाएगा। तो देखिएगा, भूमि किसी भी कृषि प्रणाली के लिए मूल संसाधन है। कोई भी अपन ले रहे हैं, जिसमें पशुपालन कर रहे हो, पशु उत्पादन कर रहे हो, पेड़ लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह कुछ भी कर रहे हो, पर भूमि तो चाहिए। लगाओगे कहां पर? पशुओं को कहां पर रखोगे? कि सर भूमि पर रखेंगे। कहां पर रखेंगे? भूमि पर रखेंगे। तो ये तो मूल संसाधन है, मूल घटक है। इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट, कि कृषि गतिविधियों के लिए उपलब्ध भौतिक क्षेत्र दोनों शामिल है। ठीक है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर, इसका मेंटेनेंस, मतलब जो भाई साहब भूमि है, अब इस भूमि का भी मेंटेनेंस जरूरी है, मैनेजमेंट जरूरी है। इस भूमि को आप इस प्रकार से प्रयोग करते जाओगे, इसमें खाद उर्वरक कुछ भी नहीं दिए, और इसके साथ में यूज किए जा रहे हो, यूज किए जा रहे हो। अब आगे ऐसी सिचुएशन आएगी कि कहीं ना कहीं क्या नहीं होंगे, पोषक तत्व वगैरह रहेंगे ही नहीं। तो ये अपने क्या आता है? ये मेंटेनेंस आता है। मेंटेनेंस में पहला आता है सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, या मृदा उर्वरता का प्रबंधन। मतलब इस मृदा को उर्वर बनाए रखने के लिए अपने को इसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा बेटा। इसमें टाइम टू टाइम खाद उर्वरक देने पड़ेंगे। जैसे मैं बात करूं कि मैं, अपन टीचिंग कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं, फार्मिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो अपने कंपोनेंट क्या क्या हो जाएंगे इस पूरी सीखने की प्रक्रिया के कंपोनेंट? अपन मीडिया, जो कि मीडिया में क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो तो वो क्या हो जाएंगे, मीडिया हो जाएंगे। इसके बाद में फिजिकल, फिजिकल का मतलब है यहाँ पर बोर्ड है, कैमरा है, पीसी है, यहाँ पर जो भी कंडीशंस है, ये क्या हो जाएगी, फिजिकल कंडीशन हो जाएगी। इसके बाद में एक मैं हूँ जो पढ़ा रहा हूँ, मैं कंपोनेंट हो गया। एक आप हो गए जो पढ़ रहे हो, एक अपने ये पढ़ने का मटेरियल हो गया। तो ये सारे क्या है, कंपोनेंट है। इसी प्रकार से अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी, मेरा मेंटेनेंस जरूरी है क्या? कि जैसे मैं पढ़ाऊंगा, लगातार पढ़ाता रहूंगा, लगातार पढ़ाता रहूंगा, तो भाई साहब गिर जाऊंगा, एक टाइम ऐसा आएगा गिर जाऊंगा। क्यों गिर जाओगे सर? क्योंकि एनर्जी नहीं रहेगी, मेंटेनेंस नहीं हुआ, मैनेजमेंट नहीं हुआ, खाना नहीं खाया, ऊर्जा नहीं ली। तो इसी प्रकार से मर्दा को भी अगर अपन क्या नहीं देंगे, ऊर्जा नहीं देंगे, मर्दा की ऊर्जा को क्या कहते हैं, उर्वरता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उर्वरता कहते हैं। तो इसी प्रकार से देखिएगा, देखिएगा बेटा, अब इसमें है कि क्या जरूरी है, कि सर मेंटेनेंस जरूरी नहीं। मेंटेनेंस के लिए आपको खाद उर्वरक देना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो इसमें आता है कि मिट्टी का परीक्षण करो, जैविक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके मृदा की उर्वरता बनी रहनी चाहिए, उसमें पोषक तत्व बने रहने चाहिए। इसके बाद में आता है फसल घुमाव से मिट्टी की सेहत, मतलब रोटेशन करते रहो बेटा। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, फसल चक्कर। क्या होता है? फसल चक्र होता है। तो फसल चक्कर बनाते रहो, क्रॉप रोटेशन, एक बार अधिक गहरी जड़े वाली, एक बार कम गहरी जड़े वाली, इस प्रकार से एक बार अधिक न्यूट्रिशन चाहने वाली, एक बार कम न्यूट्रिशन चाहने वाली, इस प्रकार से बदलते रहो। इसके बाद में आता है सॉइल इरोजन रोक दो। सोइल इरोजन या मृदा अपरदन क्या होता है? सोइल इरोजन में मृदा के जो कण है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अब भाई साहब मृदा की ऊपरी परत के जो कण हैं, मतलब ऊपरी परत ही तो क्या होती है, उर्वर होती है। अब इसके ही कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे तो क्या ये उर्वर रहेगी कि सर नहीं रहेगी? तो इसको रोकना है, तो ये मेंटेनेंस हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा कंपोनेंट आता है जिसमें अपने पास में क्या होती है, फसलें होती है। क्या होती है बेटा? फसलें होती है, और जिनको अपन बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉप्स। क्या बोलते हैं रे बेटा? क्रॉप्स बोलते हैं। मतलब क्रॉप्स दूसरा कंपोनेंट है। इसमें बात करते हैं तो फसलें किसी भी कृषि प्रणाली में भोजन, रेशे, कच्चे माल का प्राथमिक स्रोत होती है।
क्या होती है, प्राइमरी सोर्स होती है। अपन भोजन की बात करें, रेसों की बात करें, कच्चे माल की बात करें, तो उनका क्या होती है, प्राइमरी सोर्स होती है। और भूमि के उपयोग को अधिकतम करने के लिए एकल फसल, फसल घुमाव का मतलब होता है फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन, इसके साथ में ही क्या आ जाएगा, इंटरक्रॉपिंग, विभिन्न प्रकार की क्या करते हैं, फसल प्रणाली अपन यूज में लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा अपने को जैसे भोजन, रेसे और दाल वगैरह साथ में चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, या तो मिश्रित फसल उगाते हैं, मतलब एक या एक से अधिक फसलें साथ में उगाएंगे, ठीक है, अपने को ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार की इंटरक्रॉपिंग होती है, फसल क्रॉप रोटेशन होता है कि अब की बार ये लगा ली, अब की बार ये लगा ली, तो इनसे क्या होती है, अपनी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। इसके बाद में आता है मेंटेनेंस कैसे करें, तो फसल का मेंटेनेंस कैसे, सिंचाई करो भाई साहब टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम उसके रोग कीटों का प्रबंधन करो, सिंचाई करो, सिंचाई के साथ में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और वीड का मैनेजमेंट करो। इसके साथ में ही आप जो है फर्टिलाइजर या उर्वरकों का पोषक तत्व वगैरह दो, वो मृदा में भी हो जाएंगे, प्लांट में भी हो जाएंगे। तो इरिगेशन का मतलब सिंचाई का प्रबंधन करना है, आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करना है, वीड मैनेजमेंट, वीड का मतलब है खरपतवार, क्या हो जाएगा बेटा, खरपतवार हो जाएगा, तो खरपतवार प्रबंधन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खरपतवार प्रबंधन हो जाएगा। इसके बाद में आता है लाइव स्टॉक, क्या आता है बेटा, लाइव स्टॉक या पशु, मतलब कभी कभी क्या करते हैं अपन फसल के साथ साथ में क्या करते हैं, लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन भी करते हैं। तो पशुपालन, पशु क्या हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा। और इसमें बात करते हैं पशुपालन, पशुपालन मिश्रित कृषि प्रणालियों में क्या है, महत्वपूर्ण है। मतलब अपन क्या करते हैं, मिश्रित कृषि प्रणालियों में क्या करते हैं, क्रॉप्स के साथ साथ में पशुओं को पालते हैं, क्रॉप्स के साथ साथ में क्या करते हैं बेटा, पशुओं को पालते हैं। वो अपने क्या हो जाएगा कि सर वो अपने मिश्रित कृषि प्रणालियां हो जाएगी, क्योंकि यह खाद, दूध, मांस, ऊन, श्रम आदि क्या करते हैं बेटा, प्रदान करता है। और यह उर्वरक के रूप में फसल उत्पादन में भी क्या करता है, सहायता करता है। तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा। इसके बाद में आता है मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस कैसे रखते हैं कि सर एनिमल हेल्थ, मतलब उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, वो बीमार तो नहीं है, वो पशु बीमार तो नहीं है, उसमें फ्री मार्टिन तो नहीं है, मिल्क फीवर तो नहीं है, एंथ्रेक्स तो नहीं है, गलगोटू तो नहीं है, आफरा तो नहीं है, मतलब तमाम जो रोग है वो रोग तो अवेलेबल नहीं है, वो अपने को क्या रखने बेटा, ध्यान रखना। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट मतलब पशु स्वास्थ्य प्रबंधन। पहले क्या मेंटेनेंस करेंगे कि सर पहले पशु स्वास्थ्य प्रबंधन करेंगे, पशुओं का स्वास्थ्य, हेल्थ का क्या करेंगे बेटा, मैनेजमेंट करेंगे। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, पशुओं को संतुलित आहार, भाई साहब उनको आहार आप अच्छे से दो। इसके साथ में ही उनमें जो ब्रीडिंग प्रोग्राम होते हैं, मतलब उच्च प्रजनन क्षमता वाली नस्लें प्राप्त करने के लिए ब्रीडिंग प्रोग्राम पर क्या देना पड़ेगा, अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। ब्रीडिंग प्रोग्राम्स पर क्या देना पड़ेगा बेटा, अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। और इसके बाद में आता है लेबर, लेबर का मतलब क्या होता है, श्रम। अब भाई साहब ये कार्य कौन करेगा, गोबर कौन उठाएगा, पशुओं का गोबर कौन उठाएगा कि सर श्रमिक होंगे, श्रम होंगे, मतलब लेबर होगी। तो देखिएगा श्रम कृषि प्रणालियों का एक अनिवार्य घटक है, जिसमें पारिवारिक श्रम भी हो सकता है या हाइड भी हो सकते हैं। जैसे कि मेरे घर पर है भाई साहब, मेरे पास में पैसे नहीं है, तो मैं खुद ही क्या करूंगा, गोबर उठाऊंगा, खुद ही क्या करूंगा, दूध निकालूंगा, सारे काम खुद करूंगा। एक भाई साहब आप जैसे पैसे वाले हो, वो क्या करेंगे, वो कि आजा भाई तेरे को सारा काम करना है, मैं तेरे को ये पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो हायर्ड होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। इसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे रोपाई करने के लिए, निराई, गुड़ाई, कटाई। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये आप नहीं जानते कि श्रमिकों की जरूरत होती है बेटा। बहुत ज्यादा कॉल आ रहे हैं, क्या चक्कर है, अब इनका कॉल नहीं उठाया जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, निराई, गुड़ाई, कटाई और पशुपालन आदि करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये अपने लेबर हो जाएगा, श्रमिक हो जाएगा। आप फसलों की कटाई नहीं करवाते हो,
तो वो फार्मिंग सिस्टम का कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? फार्मिंग सिस्टम का कंपोनेंट होते हैं। देखिएगा नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस। इसका मेंटेनेंस कैसे करोगे? मेंटेनेंस, मैं आपको बोलूं कि मैंने लेबर आपके पास में भेज दी, आप उनका मेंटेनेंस कैसे करोगे? कि सर हम मेंटेनेंस करेंगे, जैसे कि कोई भी आ गया ना, अब उसको लगातार उसको काम पर रखेंगे, उसको चाय की जरूरत होगी चाय देंगे, उसको बीड़ी सिगरेट तंबाकू कुछ भी जरूरत होगी कुछ भी देंगे। क्यों दोगे भाई साहब? क्यों? क्या फायदा है? कि सर वो अधिक दक्षता से काम करेगा, भाग भाग के काम करेगा, कि मेरे को काम करना है क्योंकि मेरे पास में चाय की एनर्जी आ गई है, अब मैंने चाय पी लिया, उसके बाद में मेरे को बहुत ज़्यादा काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर उसका लेबर इफिशियंसी, मतलब उसकी इफिशियंसी बढ़ानी है। भाई साहब ये काम किया, अब फ्री मत बैठे, दूसरा काम कर, अब तीसरा काम कर, चौथा काम कर, पांचवा काम कर, काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम। तो ये अपने क्या होता है? मेंटेनेंस, मतलब उसकी दक्षता बढ़ानी है कि वो जल्दी से अधिक काम करे, कम समय में अधिक काम करे, ऐसा उसको बनाना है। फिर इसके बाद में आता है कार्यभार प्रबंधन। अरे भाई साहब वर्कलोड का मैनेजमेंट आना चाहिए उसको, वर्कलोड को झेलने वाला होना चाहिए, तो इसी प्रकार का इंसान होना चाहिए, तो ऐसी अपने पास में हो। इसके बाद में आता है एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, मतलब बात करते हैं श्रमिकों के लिए उचित वेतन वगैरह, ये सारी चीजें सुनिश्चित करना, ये मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है फार्मिंग सिस्टम के। फिर आती है कैपिटल, कि सर ये क्या हो गया? अरे भाई साहब आपके पास में जो धन पड़ा है ना, धन, आपके मम्मी पापा के पास में धन पड़ा है, कैपिटल पड़ी है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, ये सारी चीजें, कि सर हमारे पास में तो नहीं है। अरे नहीं है तो इतना विश्वास रखो कि होगा एक दिन, ठीक है, उसके लिए मेहनत भी करना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कैपिटल या पूंजी आ जाएगी। कि सर कैपिटल या पूंजी क्या होती है? अरे भाई साहब कैपिटल या पूंजी होती है कि अपने पास में पहले से है, ठीक है, अब वो भी अपने को लगानी पड़ती है। जैसे शुरू में कोई फसल लगा रहे हो, अब आप ट्रैक्टर वाले को बुलाते हो कि भाई साहब ये करना है, निराई गुड़ाई करनी है, उसके लिए पहले घर से कि लारे बेटा 500 रुपये ले आ, लारे बेटा 5000 रुपये ले आ, और उसको देते हो। आपके क्या पास में कमाई आ गई पहले से? कि नहीं, पूंजी थी पहले की, तो उस पूंजी का क्या किया? यूज किया। तो देखिएगा पूंजी उन वित्तीय संसाधनों को कहा जाता है जो कृषि विधियों कृषि गतिविधियों में क्या करते हैं? निवेश करने के लिए पहले अपने पास में होती है। जैसे इनपुट लाते हैं, बीज लाते हैं, उर्वरक लाते हैं, उपकरण लाते हैं। इसके बाद में आता है बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब है भाई साहब कि आप उसको किस प्रकार से प्रयोग में ला रहे हो। आप पूंजी को ऐसा नहीं कि बहुत महंगा बीज ले आए और उतना तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कितना इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा, सारी चीजें एनालिसिस करके। इसके बाद में फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए। और इसके साथ में ही अपने आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम, मतलब अपने को अधिक सोर्स से, मतलब अपन इनकम को ओनली क्रॉप में नहीं लगाएं, डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कि क्रॉप्स में लगा दिया, इधर पेड़ पौधे लगा दिए, इधर बागान लगा दिया, इधर पशुपालन कर लिया, मतलब डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग सोर्स हो। अब दूध वाला तो रेगुलर आ रहा है, फसलों वाला नहीं आ रहा है, फसलों वाला एंड में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बागान वाला भी आ जाएगा अगर फल लगने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है कि अलग अलग माध्यम से अपने पास में क्या है? इनकम आए। इसके बाद में आता है टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी। क्या आ जाएगा बेटा? टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी आ जाएगा। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि प्रौद्योगिकी आधुनिक विकास से या कृषि प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे किसानों को उत्पादकता बढ़ाने, श्रम लागत को घटाने और दक्षता सुधार करने में क्या कर मिलती है? मदद मिलती है। भाई साहब अपने को जैसे कि अपने बहुत ज़्यादा श्रमिक लग रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे? ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, गेहूं काटने वाली मशीन लेकर आएंगे। तो इस प्रकार से क्या होती है? टेक्नोलॉजी भी आपको अप्लाई करनी है जो कि अपने को अधिक प्रॉफिट दे। इसके बाद में आता है इसका मेंटेनेशन कैसे करें, मेंटेनेंस कैसे करें? कि सर मेंटेनेंस में अपने को जो नए 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 उपकरण है वो उपकरण अपने को अप्लाई करने हैं। इसके साथ में ही डेटा का मैनेजमेंट करना है। इसके साथ में ही जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है, मतलब जो सतत कृषि प्रक्रियाएं हैं, वो अपने को कहीं ना कहीं क्या करनी है बेटा? अप्लाई करनी है। क्या करनी है? अप्लाई करनी है। तो ये 6 पॉइंट है अपने। 6 क्या है? कंपोनेंट्स है। 6 क्या है बेटा? कंपोनेंट्स। अब मैं इसमें क्या बताऊं, कैसे समझाऊं? आपको समझ में तो आ गया क्या? मैं जो बातें बताता हूँ वो समझ में तो आती है या ऊपर से जाती है कि सर कुछ भी नहीं आता, पता नहीं क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, हमारे को तो कुछ भी नहीं पता है। ऐसी कंडीशन तो नहीं है क्या बेटा? ऐसी कंडीशन तो नहीं है क्या?
ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अपन ने 6 कंपोनेंट पढ़ेंगे फार्मिंग सिस्टम में क्या क्या यूज में आता है। फार्मिंग सिस्टम में क्रॉप्स उगाते हैं, पशुपालन करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज में लेते हैं, श्रमिक होते हैं, अपनी पूंजी होती है। ये सारी चीज़ें क्या होती है बेटा, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें कंपोनेंट होती है फार्मिंग सिस्टम की। ओके, तो यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में ये जो अपनी एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट है, इसकी क्लासेस लेकर आएंगे, फिर इसकी क्लासेस वापस से स्टार्ट कर देंगे। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, बेझिझक पढ़ते रहो, कुछ भी डाउट आता है बिल्कुल आराम से पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।